बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, कैसे हैं आप लोग? यकीन खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी जो है वो बड़ी मज़े की चल रही होगी, बल्कि मुकम्मल हो गई होगी। यकीनन आपने बल्कि सिलेबस को रिवाइज़ भी कर लिया होगा। तो कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके इस मुहावरे के मस्ताक आखिरकार आप लोगों के टेस्ट ना सिर्फ शुरू हो गए बल्कि कुछ सब्जेक्ट्स के टेस्ट हो भी चुके हैं। और मेरे सब्जेक्ट के लोग ख़ास तौर पे जो इंग्लिश वाले हैं, जिनको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था, उनकी भी टेस्ट डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो 8 तारीख को आप लोग जो है वो इंशाल्लाह मैदान में होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा, मेरे चैनल पे चूँकि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, चैनल पे भी पूछ रहे हैं कि सर अगर हमने पहले से पूरी तैयारी नहीं की तो हम अब कैसे तैयारी करें, अब क्या पढ़ें। तो मेरा ख़्याल में ये उनके लिए एक प्रैक्टिकल आंसर ये है कि अगर आपने पहले से फुल तैयारी कर ली है तो फिर तो आप सब कुछ रिवाइज़ करें। रिवीजन डजंट टेक मच टाइम। अगर आपने पूरी तैयारी नहीं की है और आपको यूँ लगता है कि आपने नए सिरे से तैयार करना है, तो इंग्लिश के सब्जेक्ट को मैंने जो है ना उनके लिए एक शार्ट वे जो है वो आपके लिए मैं प्रपोज़ करता हूँ कि अगर आप मुख्तसरन तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हिस्ट्री को भी छोड़ें, क्लासिक्स से स्टार्ट करें। तो क्लासिकल पोइट्री में आप चासर, डान, मिल्टन और पोप, ये 4 पोइट्स लाजमी तैयार करें। चासर, डान, मिल्टन और पोप। अच्छा, इसके बाद जब आप रोमांटिक्स की तरफ आएँ तो रोमांटिक्स में आप वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेले, कीट्स और बायरन, आप इनको तैयार करें। और इनमें भी वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेले और कीट्स तो प्राइम इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। बायरन और उसको जो है आप रॉबर्ट ब्राउनिंग को उसको एक नज़र देख लें, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अपना रोमांटिक्स को तैयार कर लें। उसके बाद हम बात करते हैं नावलिस्ट की। तो नावलिस्ट में आप हेनरी फील्डिंग को लाजमी तैयार करें, चार्ल्स डिकन्स को लाजमी तैयार करें, थॉमस हार्डी को ज़रूर देखें और जॉर्ज एलियट और जेन ऑस्टन। ये आपके जो नावलिस्ट हैं, ये आपके प्राइम इम्पोर्टेंस के नावलिस्ट हैं, इनमें से सवाल लाजमी आते हैं। और अगर हम थोड़ा मॉडर्न की तरफ आएँ तो आप जॉर्ज ऑरवेल, जोसेफ कॉनरेड और अहमद अली, इन तीनों को लाजमी तैयार करें। ख़ास तौर पे अहमद अली का ट्वाइलाइट इन दिल्ली, हार्ट ऑफ डार्कनेस और जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट नावल्स हैं। अब हम बात करते हैं ड्रामा की। ड्रामा में आप ग्रीक ड्रामा, ग्रीक लिटरेचर को लाजमी थोड़ा सा उसको इम्पोर्टेंस दें। आप सोफोक्लिस को लाजमी देख लें, क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर, ये 2 ड्रामा टेस्ट तो आपने हर सूरत ही तैयार करने हैं। अच्छा, मार्लो का जो मेजर फेम है फास्टस, वो मुकम्मल तौर पे लाजमी तैयार करें। जो ऑफ माल्टा को थोड़ा बहुत देख लें। शेक्सपियर के वर्क्स में से आप हैमलेट, ओथेलो और मैकबथ, ये 3 तो आप लाजमन अच्छी तरह से तैयार करें। जबकि अदर ड्रामा टेस्ट में हेनरिक इब्सन को लाजमी तैयार करें, शेखोव को देखें और बैकेट को लाजमी देखें, सैमुअल बैकेट को लाजमी देखें। तो ये हमारे जो हैं वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर आप सिर्फ इनको ही तैयार कर लें तो आपका जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है वो पास हो जाएगा, अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है वो लिंग्विस्टिक्स है। तो लिंग्विस्टिक्स में आप ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स को देखें, ख़ास तौर पे फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, सोशल लिंग्विस्टिक्स और साइको लिंग्विस्टिक्स। अगरचे लिंग्विस्टिक्स में से कहीं से सवाल आ सकता है, लेकिन ब्रांचेस के अलावा आप सोशल लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, ये प्राइम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, एक सवाल जो पूछा जा रहा है वो था कि जी अब हम पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। तो पेपर अटेम्प्ट करना, एमसीक्यूज़ पेपर जो है, ये इसका एक तरीका तो ये है कि आप जो आते हैं वो तो हो गए, और जो नहीं आते हैं आप उनको ब्लाइंडली जो है वो तुक्का मार के हल करें। तो मैं ये आपको हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ब्लाइंडली जो है वो तुक्का मारें और अकड़ बकड़ बम्बे बू की तरह जहाँ हाथ आ जाए वहाँ करते जाएं टेक। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि एमसीक्यूज़ के पेपर को वहाँ पे जहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं भी आते उनको सॉल्व करने का भी एक तरीका है। और वो तरीका क्या है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की बजाय
आप सबसे पहले दी हुई ऑप्शंस को अच्छी तरह से देखें, गौर से देखें और देखें कि इनमें से कम से कम 2 कौन सी ऑप्शंस हैं जो जवाब नहीं हो सकती हैं। ठीक है, यानी बजाय इसके कि डायरेक्ट ये तुक्का लगाएं कि कौन सा जवाब होगा, आप तुक्का लगाने की बजाय आप डायरेक्ट इस बात को फाइंड आउट करें कि इसमें से कम ये 2 क्वेश्चन, ये 2 ऑप्शन ऐसी हैं जो इस सवाल का जवाब नहीं हो सकती। बाकी रह गई आपके पास 2 ऑप्शन। उन 2 ऑप्शन में से अल्लाह का नाम लेके और अपने कुछ ना कुछ जो आपका माइंड आपको मशवरा दे रहा है उसको सामने रखते हुए ना किसी एक पे निशान लगा दें। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप ब्लाइंडली तुक्का लगाएंगे तो आपके पास जो आपका तुक्का है वो 25% पे होगा। ठीक है, कि जी आपने वो दुरुस्त हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता, तो अपने 4 में से तुक्का लगाना है। जबकि जब आप 2 MCQs को, 2 ऑप्शंस को एक्सक्लूड कर देंगे तो आपके पास 50% का चांस आ जाएगा कि आपका ये जवाब होगा या ये जवाब होगा। तो सॉरी, तो जो तुक्का लगाना है वो आप इस तरीके से लगाएं। और बहुत बेहतर ये है कि आप, अगर आपको चांस ये लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो उसको बिल्कुल अटैम्प्ट ना करें। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि नेगेटिव मार्किंग होनी है, तो नेगेटिव मार्किंग आपका 1.25 नंबर ज़ाय करेगी। एक सवाल गलत का मतलब है आपका 1.25 नंबर ज़ाय होगा। एक उस क्वेश्चन का अपना नंबर और 0.25 जो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 4 सवाल गलत होंगे तो आपके 5 नंबर कट जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप पहली अटैम्प्ट में वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करें जो आपको 100% श्योर हैं, और सेकंड अटैम्प्ट में अगर आपने ज़्यादा सवाल नहीं छोड़े हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, आप ना अटैम्प्ट करें, जो थोड़े बहुत छोड़े हैं वो छोड़ दें। अगर आपने ज़्यादा छोड़े हैं तो आप सेकंड फेज़ में दोबारा उसको अटैम्प्ट लें और जो छोड़े हुए सवाल हैं उनमें से इसी तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया है कि 2 ऑप्शन निकाल दें और जो बाकी 2 रह गई उनमें से सेलेक्ट कर लें। जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ रहे थे वो जनरल नॉलेज के हवाले से था। तो जो अब तक टेस्ट हो चुके हैं, अगर आप इनके जनरल नॉलेज पोर्शन जो है वो स्टूडेंट्स के पास आना शुरू हो गए, आप उन पर एक नज़र दौड़ाएं तो आपको ये पता चलेगा कि इस दफ़ा जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस वो नहीं हैं जो नॉर्मली PPSC, FPSC, NTS इन एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे थे, बल्कि इस दफ़ा थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है। तो बजाय रिवायती सवालात पूछने के इस दफ़ा जनरल नॉलेज के पोर्शन में ज़्यादातर सवालात वो हैं जो पिछले 6 माह या 1 साल के दौरान चीज़ें वाक़ई हुई, चीज़ें रूनुमा हुई। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इसके लिए, इसकी तैयारी के लिए सबसे बेहतर स्ट्रेटजी तो न्यूज़पेपर थी, लेकिन चूँकि अब आपके पास न्यूज़पेपर का टाइम गुजर गया है तो आप पिछले 6 माह में या पिछले 1 साल के दौरान होने वाले इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, इवेंट्स, पॉलिटिकल इवेंट्स, मिलिट्री इवेंट्स, इलेक्शंस, ठीक है, इसके अलावा और जो भी अपडेट्स हैं, चेंजेस हैं जो विद इन 1 ईयर हुई, विद इन 2 ईयर हुई, आप कोशिश करके उन चीज़ों को रिवाइज़ कर लें, उन चीज़ों को पढ़ लें, तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल मटेरियल साबित होगा। तो अगर हम अपनी बात को समअप करें तो हमने कहा कि लिटरेचर की तैयारी के लिए चॉसर, डन, पोप, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेले, कीट्स और बायरन, ये पोइट्स तैयार करने हैं, जबकि हेनरी फील्डिंग, डिकन्स, थॉमस हार्डी, जॉर्ज एलियट और जेन ऑस्टन, जॉर्ज ऑरवेल, जोसेफ कॉनरेड और अहमद अली, ये नावलिस्ट तैयार करने हैं। सोफोक्लिस, मार्लो, शेक्सपियर, इब्सन, चेखोव और बैकेट, ये ड्रामेटिस्ट तैयार करने हैं। और इसके अलावा आपने जनरल लिंग्विस्टिक्स तैयार करनी है। हाँ, एक चीज़ जो मैंने मिस की वो प्रोज़ के बारे में थी। तो प्रोज़ के क्वेश्चन ज़्यादातर जो है वो स्विफ्ट और बेकन से ही आते हैं, तो आप इनको भी एक नज़र दौड़ा लें। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, अच्छे नंबरों से कामयाब करे और आप 17 स्केल विन करके कॉलेज साइड में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा बने। इन्हीं दुआओं के साथ विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।